क्या आप वास्तविक सफलता को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन के अंदर में उन ऊंचे आयामों को छूना चाहते हैं जहां वक्त बीतने के बाद अगर आप ऐसे पीछे मुड़ के देखें अपने जीवन को तो आपको गर्व फील हो, आपको कॉन्फिडेंस फील हो, आपके दिल से आवाज़ आए और आपका पीठ थपथपाने का मन करे अपनी खुद का कि वाह, तूने क्या कमाल का जीवन जिया है, क्या तूने कमाल किया अपनी लाइफ के अंदर में। अगर आप ऐसा जीवन देखते हैं तो आज का मेरा ये डिस्कशन आपके लिए है और आप यकीन मानना माय डियर, ये डिस्कशन आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ सकता है। ज़्यादातर लोग इस दुनिया के अंदर में कैसे हैं, वो बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं कि मुझको ये मिल जाए, मुझको ये मिल जाए, अच्छे पैसे कमा लूँ, बैंक बैलेंस बना लूँ, प्रॉपर्टी ले लूँ, घर बना लूँ, गाड़ी ले लूँ, अच्छे कपड़े ले लूँ, बच्चों को अच्छा पढ़ा दूँ, उनकी शादियाँ कर दूँ, देश में घूम लूँ, विदेश में घूम लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारी इच्छाएं होती है। लेकिन अगर आप उनके जीवन को जूम करेंगे या अगर आप सुबह से रात तक वो क्या करते हैं उनके एक्शन को नोटिस करेंगे तो आप यकीन मानना एक साधारण से व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो सोच रहा है, ये जो इसकी इच्छाएं हैं, इन पे ये कभी नहीं पहुंच सकता, ये कभी नहीं पहुंच सकता। और गुमराह वो अपने आप को रखता है और पूरी ज़िंदगी नष्ट हो जाती है, कभी कुछ नहीं कर पाता वो अपनी लाइफ के अंदर। अगर हमें अपने जीवन को उच्चतम तरीके से जीना है, बेहतर तरीके से अगर हम अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए, आइए डिटेल से आज समझते हैं इस डिस्कशन को। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, बहुत ज़रूरी है डिस्कशन आज का, समझने का प्रयास करिएगा, कहीं ऐसा ना हो बुढ़ापे के अंदर अफसोस हो। हमें जो भी हमारे ख्वाब हैं, जो भी सपने हम देखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ख्वाब देखना अच्छी बात है, इच्छाएं रखना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन रोजाना हम जो अपना एक्शन करते हैं उस एक्शन के ऊपर में हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सबसे पहले अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए हमको हर दिन काम करना है। आप क्या काम करते हैं? आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप बिजनेसमैन है, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आप सेल्समैन हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका एक्शन सही होना चाहिए। सबसे पहला हर व्यक्ति को ये करना चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर में क्या आता है कि एक तो जो हमारी हेल्थ है, ये हेल्थ अच्छी रहे, और दूसरा जो हमारी बुद्धि है, ये बुद्धि का विकास हो, यानी हम बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ नॉलेज हमको मिले। तो हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या चाहिए? हमें सात्विक टाइप का भोजन हमको करना चाहिए। सात्विक भोजन यानी हरी सब्जियां, है ना, इन सब का हम सेवन करें। नॉन वेज या ज़्यादा मिर्च मसाला, ज़्यादा स्पाइसी फास्ट फूड, उनको अवॉइड करना चाहिए और सादा सब्जियां या दाल चावल रोटी, इन सब का सेवन करना चाहिए और बैलेंस मिर्च मसाले के साथ में। नींद हमारी अच्छी होनी चाहिए। नींद जब अच्छी होंगी तो हेल्थ अच्छी रहेंगी। नींद अच्छी होती है तो उसका असर हमारी मानसिकता पे भी पड़ता है। बिल्कुल नींद अच्छी रहेंगी। नींद कब अच्छी नहीं रहती? जब पहली कैटेगरी के लोग जो सोचते हैं लेकिन एक्शन अच्छा नहीं करते, उन्हीं की नींद अच्छी नहीं होती। अदरवाइज नींद बहुत बढ़िया आएंगी आपको। तो रात के अंदर में टाइम से आप सोइए, 9 बजे 10 बजे सो जाइए। सुबह जल्दी उठ सकते हो तो 4 बजे उठिए, उससे पहले उठ सकते हो तो वेल एंड गुड।
4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तो एटलीस्ट उठ जाइए। सूर्य उदय से पहले उठ के फ्रेश होके नहा लीजिए, राइट। सोने का समय वो ठीक करना चाहिए, भोजन वो अच्छा करना चाहिए, विचार हमारे अच्छे होने चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी हो, और सुबह सुबह आधा घंटा फिजिकल कोई एक्टिविटी हम कर लें। हम योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, साइकिल चला के आ सकते हैं, वगैरह वगैरह, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। दूसरा, जो हमारी बुद्धि है, इस बुद्धि के विकास के लिए हमें रोजाना काम करना चाहिए। बहुत कुछ हमको नया सीखना चाहिए। सीखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें मार्केट के अंदर में, सेल्फ हेल्प के नाम से बहुत सारी बुक्स है। उन बुक्स को हम रीड करें, उनसे हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। और जब आप कुछ किताबें पढ़ लें और आपके आचरण अच्छे हो जाएं, है ना, तो उसके बाद आपको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता बहुत मदद कर सकती है आपके सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर। और आप किसी न किसी साधना पद्धति का भी आप चुनाव करें। आप मेडिटेशन आप कर सकते हैं, राइट, या आप सुबह सुबह पूजा कर सकते हैं। जो भी आप करेंगे तो आपका जो बुद्धि है, आपका जो मन है, वो अच्छा रहेगा, पवित्र रहेगा। और जिसका शरीर अच्छा है, जिसका मन अच्छा है, वो जब भी कोई काम करेगा ना, उसको बेहतर तरीके से करेगा, अच्छे तरीके से करेगा। सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए अपने खुद के डेवलपमेंट के ऊपर। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। हम जिस भी काम को करते हैं, जो भी हमारा काम है, उस काम के हम एक्सपर्ट बने, अपने काम के एक्सपर्ट बने। जब अपने काम के बारे में सब कुछ हम जान लेंगे, सब कुछ हम सीख लेंगे, अपने काम के जब एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो एक तो भरोसा आएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं एक बेहतर काम कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। और जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, और दूसरा, जब आप सब कुछ जान लेते हैं अपने काम के बारे में, तो आपको पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। तो आप अपने काम को सही तरीके से कर पाते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति अपने काम के अंदर में भरोसे के साथ काम करता है, सही तरीके से जब वो काम करेगा और उसमें नॉलेज है, क्वालिटी जब वो अपने काम के अंदर में लेकर आएगा ना, तो उसका काम पूजा बन जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जब काम पे जाते हो तो कुछ इस तरह से काम पे जाओ कि जैसे मंदिर में गए हों। मंदिर में भगवान से हम कुछ मांगते हैं और हमारा काम हमारी सारी मांगे पूरी करता है। तो हमें अपने काम को उसी पवित्रता के साथ में करना चाहिए। और मंदिर में जाने का और मतलब क्या है कि हम ईमानदारी से काम करें, हम एथिकल तरीके से काम करें, हम गलत तरीके प्रैक्टिस में ना लाएं। अपने स्वार्थ के लिए या अपने अहंकार को पोषित करने के लिए हमें कुछ गलत नहीं करना चाहिए। मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा, ये कर दूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। तो अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने अहम को पुष्ट करने के लिए हमको अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। हमको ईमानदारी के साथ में काम करना चाहिए, राइट। ये दूसरा काम है जहाँ पे हम अपने काम का एक्सपर्ट बना के अपना काम करते हैं। नंबर 3, हमको मेहनत करना चाहिए, हमको खूब मेहनत करना चाहिए। अब आप देखिए, जो सेल्फ डेवलप व्यक्ति है, जो अपने आप को रोजाना डेवलप करता है, जो अपने काम का एक्सपर्ट है, और जब वो व्यक्ति कर्म करने के लिए उतरेगा, जब वो व्यक्ति मेहनत करना जब शुरू करेगा, तो कैसा रिजल्ट उसको मिलेगा। वो बिल्कुल टाइम पास नहीं करेगा, वो खूब कड़ी मेहनत करेगा, वो समय का बिल्कुल सही उपयोग करेगा। हम बहुत बार अज्ञानता के कारण अपने समय को स्लिप कर रहे होते हैं, अपने समय को निकाल रहे होते हैं। और आप यकीन माने, इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा कीमती है ना, सबसे ज़्यादा कीमती है हमारे मनुष्य जीवन का टाइम, समय। ये सबसे ज़्यादा कीमती है। इससे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम सबको मनुष्य के रूप में खूबसूरत जीवन मिला। इस प्रकृति की एक बेहतर सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य हैं। तो ये मनुष्य क्या कर सकता है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। कभी और वीडियो में बात करेंगे।
समय बहुत कीमती है हम सब लोगों का। तो जो व्यक्ति खुद को डेवलप करता है, अपने काम का एक्सपर्ट होता है, जब वो कर्म करने के लिए उतरता है, जब वो मेहनत करना शुरू करता है, तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है अपने काम के अंदर। और जब वो अपने काम को बेहतर तरीके से करता है तो परिणाम अच्छे ही मिलते हैं। परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं। परिणाम की चिंता कभी नहीं करना होता, परिणाम हमेशा अच्छे होंगे। हो सकता है आज परिणाम अच्छे ना हो, लेकिन अगर मैं कंटिन्यू इस प्रोसेस को लगातार जारी रख रहा हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट की प्रक्रिया को लगातार रखता हूँ, अपने काम का जिस भी काम के अंदर मैं हूँ उसका मैं लगातार अपने आप को एक्सपर्ट बना रहा हूँ, और तीसरा जो मैंने सीखा समझा, जो ज्ञान बुद्धि मेरे पास है, उसके हिसाब से अपने समय का सही उपयोग करते हुए मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। जब मैं ये करूँगा ना तो परिणाम ऑटोमेटिक अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। और आप यकीन मानना, ये जब आप करेंगे ना, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आपको दिल से अपने जीवन के एक लंबे एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिक आपको सही डायरेक्शन मिल जाएंगी। ऑटोमेटिक ऊपर वाला ईश्वर, वो मालिक परमात्मा, जिसको भी आप जिस भी नाम से मानते हैं, वो आपका साथ देगा। वो आपका साथ देगा और वो ऐसे लोगों से संपर्क करवा देगा आपका, जिससे आपका जीवन सफल बन जाएगा, जिससे आप कमाल कर देंगे। मान लो आप आज जिस काम को करते हैं, हो सकता है इस काम के अंदर लिमिटेशन हो कि आप कितना भी कर लो 20,000 ही महीने के कमाएंगे, आप कितना भी कर लो 50,000 ही महीने के कमाएंगे, या कितना भी कर लो आप 1 लाख रुपए ही कमाएंगे। हो सकता है आपके आज के काम में ये लिमिटेशन हो। तो कम बुद्धिमान व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, वो गलत रास्तों को अपनाता है, गलत प्रैक्टिस करता है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाला है तो वो घूस लेना स्टार्ट कर देगा, प्राइवेट जॉब वाला है तो वो गैर जिम्मेवारी से काम करेगा, मालिक जितनी उसको तनख्वाह देता है उतना वो काम नहीं करता, या किसी न किसी प्रकार से चोरी चकारी का काम वहाँ पे करेगा। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप एक बेहतर इंसान हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब आप में कुछ है। तो हम सब लोगों को हमेशा जीवन के अंदर में सही रास्तों को अपनाना है, सही काम करना है, सही मेहनत करना है। आप बिलीव मानिए, ऑटोमेटिक आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी, आपके जीवन में कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा, कोई ऐसा आपका दोस्त बन जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो आपका हाथ पकड़ के बोलेगा इधर आ, अपनी जॉब के साथ साथ ये भी कर ले, इस काम को छोड़ के ये काम कर ले, यहाँ काम कर। ऑटोमेटिक आपको अच्छे काम मिलेंगे, ऑटोमेटिक आपको अच्छे लोग मिलेंगे। बस ये जो 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसको पूरे जीवन पर्यंत रखिएगा। सेल्फ डेवलपमेंट, खुद को विकसित करना, एवरीडे पूरी ज़िंदगी करना। जिस भी काम के अंदर में आप होते हैं उस काम में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना, और तीसरा समय का सदुपयोग करते हुए अपने काम को बेहतर तरीके से करना, अपना 100% देना। हमारा यही काम है, यही धर्म है हमारा। हम ये करें, ऑटोमेटिक दरवाजे खुलते रहते हैं और चीज़ें बेहतर होती रहती है और हमको बड़े परिणाम मिलते हैं। बेईमानी से बड़े पैसे नहीं कमाए जाते, और कोई व्यक्ति बेईमानी से बड़े पैसे कमा भी लेगा तो वापस चला जाएगा, और पैसा आ भी गया तो दुख और क्लेश उसके जीवन में आएगा, तो वो पैसा कोई काम का नहीं है। हमेशा पैसा ईमानदारी से कमाया हुआ काम का है। वो पैसा जो लोगों की मदद करने से आता हो, वो पैसा जो लोगों के लिए आप कुछ कर सकें, राइट, आप लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करें, और उसके बाद आप जो पैसे कमाते हैं, लोगों की अच्छी दुआओं के साथ में जो पैसे आप कमाते हैं, वो पैसे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आता है लेके, राइट। सो हमेशा हमें ऐसी ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। जीवन बहुत खूबसूरत है।
अज्ञानता के कारण हम अपने जीवन को उलझन भरा बना लेते हैं। सिर्फ अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण हम ऐसा एक्ट करते हैं और ऐसी ऐसी परेशानियां आती है और खुद को विकसित करते नहीं हैं। फिर हर बार गलत डिसीजन, गलत फैसले, हर बार कुछ ना कुछ हम गलत कर रहे होते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आप बिलीव मानना, मनुष्य जीवन हम सबको जो मिला है ये इतना खूबसूरत है। जब आप थोड़ा सा चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे तो आप ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद अदा करेंगे। आपके अंदर में एक ग्रेटिट्यूड होगा, ये सोचकर कि परमात्मा तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे मनुष्य के रूप में इस दुनिया में भेजा। मतलब इतना ही काफ़ी है। आपको क्या मिला, आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इस मनुष्य जीवन की वैल्यू समझते हैं तो इतना ही काफ़ी है ग्रेटिट्यूड के अंदर में रहने के लिए। सो माय डियर, जीवन ऑटोमेटिक प्रकाशमय हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे अंधेरी रात में हम कार में बैठे हैं और एक शहर से दूसरे शहर हमको जाना है, दूरी मान लो 200 किलोमीटर है, तो हमारी कार की लाइट 200 किलोमीटर दूर नहीं जा रही, उस शहर को नहीं देख रही। मुश्किल से 500 मीटर, 1000 मीटर हमारी गाड़ी की लाइट जाती है, तो फिर हम 200 किलोमीटर कैसे पहुंचेंगे? जब हम गाड़ी में चलते हैं ना, तो लाइट भी ऑटोमेटिक सामने चलती है। जैसे ही हम 500 मीटर का, 1000 मीटर का रास्ता तय करेंगे, वो लाइट ऑटोमेटिक और आगे जाएंगी। ऐसे करते करते हम उस दूसरे शहर, अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। ज़िंदगी कुछ इस कदर ही है। आज का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल किया जाए। आज का जब हम बेहतर तरीके से यूज करेंगे, आने वाला कल ऑटोमेटिक हमारे जीवन का अच्छा हो जाएगा। आने वाले कल की चिंता नहीं करना। ज़्यादातर लोग अपने पास्ट में जीते हैं या अपने फ्यूचर के अंदर में जीते हैं। पास्ट में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना था, ऐसा नहीं होना था, ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैं ऐसा कर देता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। वो समय बीत चुका है, अब आपके हाथ में ही नहीं है। पछतावा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, चिंतित होने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, जो होगा वो होगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। जो होना है वो तय है, उसकी चिंता में क्यों रहे, उसकी चिंता में क्यों रहे? क्या होगा, जो होगा सो होगा। वर्तमान हमारे हाथ में है, हमारा नियंत्रण सिर्फ वर्तमान पे है। और आप यकीन मानना, हमारे जीवन के अंदर में कुछ परिणाम हमारे पूर्व के जो कर्म संस्कार बने हुए हैं, उनके फल इस जीवन में हमको मिलेंगे। जो मिलेंगे उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को एक ऐसा बनाया है कि वो नए कर्म क्रिएट कर सकता है। आज के एक्शन से अपने पूर्व के जो कर्म संस्कार है उनका प्रभाव कम कर सकता है और आज अच्छे कर्म करके अपने जीवन को ठीक कर सकता है। यानी ऊपर वाले उस ईश्वर ने, उस मालिक ने, उस परमेश्वर ने लगाम मनुष्य के हाथ में दी है, हमारे हाथ में दी है। हम अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके का चाहते हैं उस तरीके का हम अपने जीवन को बना सकते हैं। ये पावर माय डियर हमारे हाथ में ही है। तो फिर चिंता किस बात की है? क्यों चिंतित रहें? क्यों पास्ट में जिएं? क्यों फ्यूचर में जिएं? अरे वर्तमान में, इस प्रेजेंट के अंदर में जिएं। और वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं, हमको वो करना चाहिए। तो वर्तमान में क्या करना है मैंने भी आपको बताया डिटेल से। सेल्फ डेवलपमेंट, जिस काम में है उस काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। और तीसरा, मेहनत करना ईमानदारी के साथ। और जो आपने सीखा है उसका इस्तेमाल करते हुए गलत प्रैक्टिस नहीं करना है, शॉर्टकट अपनाना नहीं है, अपना बेस्ट देना है, अपने समय का सही इस्तेमाल करते हुए हमको काम करना है। जीवन ऑटोमेटिक सही डायरेक्शन के अंदर में जाएगा और हमारा जीवन एक सफल जीवन बनेगा। मनुष्य जीवन अगेन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। कहीं यूं ही ना बीत जाए ये खूबसूरत मनुष्य जीवन, इसलिए संभलना ज़रूरी है। आज अपने आप को जगाना, आज जागना ज़रूरी है ताकि हमारा आने वाला कल बेहतर हो सके।
सो आज मुझे आप सबके साथ इन्हीं सब पॉइंट्स पे बात करनी थी। कल की चिंता मत करो, आने वाले कल में क्या होगा बिल्कुल मत सोचो, आज के बारे में सोचो। आज एक्शन अच्छा करो, कल ऑटोमेटिक अच्छा होगा। ओके माय डियर। सो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।